नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का इंतज़ार था कि एएनएम एडमिशन 2024 की कट ऑफ कब जारी होगी। फाइनली कट ऑफ वगैरह सब जारी हो चुकी है। आज 5 मार्च हो चुकी है और 5 मार्च को एएनएम एडमिशन 2024 के जो फॉर्म भरे गए थे उनकी काउंसलिंग है। और काउंसलिंग में जिन जिन बच्चों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है या कट ऑफ के बराबर नंबर है या जिनके पास कॉल आया होगा या जिनके पास कॉल लेटर आया होगा वो बच्चे वहाँ पर काउंसलिंग करवाने के लिए जाएंगे। बार बार बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए, डॉक्यूमेंट क्या लेकर के जाने हैं, क्या नहीं लेकर के जाने हैं, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था लेकिन वो गलती से डिलीट हो गया, अपलोड नहीं कर पाया उस वीडियो को और थोड़ा सा बनाने में लेट ज़रूर हो गया हूं। लेकिन आपको बता देता हूं कि काउंसलिंग आपकी 5 मार्च से सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक चलेगी। ऐसा नहीं कि आप सुबह 9 बजे ही जल्दी में ऐसा सोच लो कि लेट हो रहे हैं पहुंच जाएं। आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। 4 बजे तक आप कभी भी पहुंच सकते हो। अगर 3:30 बजे पहुंचते हो तो भी आपके डॉक्यूमेंट्स काउंट किए जाएंगे। आपको काउंसलिंग में आप काउंसलिंग में भाग लेंगे। 2 बजे पहुंचोगे तो भी भाग लेंगे और सुबह 9 बजे पहुंचोगे तो भी भाग लेंगे। तो आप आराम से जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से चेक कर लेना। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिनका भी एएनएम करने का सपना होता है, अगर आपको यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान कॉलेज मिलती है तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म है, राजस्थान के फॉर्म है, गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म है। अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो आपकी जो 2 साल की जो एएनएम हो बिल्कुल फ्री होगी। आपका इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। और वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज से अपने एएनएम करते हैं, वैसे तो राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज है नहीं जिसको आरएनसी से या आरयूएचएस से मान्यता प्राप्त हो, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी मान्यता अदर स्टेट से होती है। कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई यूपी से, कोई एमपी से, कोई उत्तराखंड से, इस प्रकार से अलग अलग स्टेट से उनकी मान्यता होती है। कॉलेज अपने यहाँ चलती है और वहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो फीस भी लगती है। एग्जाम देने के लिए शायद आपको जहाँ की मान्यता है उस सिटी में जाना पड़ता है। और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक कॉल लेटर दिखा देता हूँ। झुंझुनू जिले का कॉल लेटर कुछ इस प्रकार का आया है। अभ्यर्थी का नाम है, जिसको काउंसलिंग में बुलाया गया है, फादर का नाम है और यहाँ पर लिखा गया है। एक ही कॉल लेटर दिखाता हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इसमें जो लिखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के चले जाना। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2024-25 की काउंसलिंग है। दिनांक 5 मार्च को होनी है, बुधवार का दिन रहेगा। उपस्थित होने के संबंध में अभ्यर्थी को ये जो कॉल लेटर है, आप इसे कॉल लेटर कह सकते हो, रजिस्टर्ड पत्र कह सकते हो, बुलावा पत्र कह सकते हो, ये जो आपके पास आया है वो आपके फाइनल सिलेक्शन का या फिर ऐसा कहें कि फाइनल आपका एडमिशन हो ही गया है, इस प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है। बस ये है कि जिन 5 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया है कि आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाइए, उनमें आपका नाम है। 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 5 गुना में से मुश्किल से जितनी सीटें उससे 15, 20 या 30 अभ्यर्थी ज़्यादा पहुंचते हैं और फाइनली जो सिलेक्शन होना है या फाइनली जिनको एडमिशन होना है वो तो उतनी बच्चों का होना है जितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 गुना की बात भी लिखी गई है कि यह प्रवेश का पत्र नहीं है। निर्धारित सीटों की संख्या के 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। मेरिट या श्रेणी के अनुसार उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जा सकेगा। आप निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों के साथ साथ उपस्थित होंगे। मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में काउंसलिंग संभव नहीं होगी। मूल डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। एक सेट अगर आप फोटोकॉपी का बनाए तो बना लेना, वरना वैसे कोई इश्यू नहीं है। वहाँ अगर जाने के बाद भी आपको पता चलता है कि फोटोकॉपी करवाना है तो नज़दीकी शॉप से आप करवा लेना। अब डॉक्यूमेंट्स देखिए क्या करना है। सेकेंडरी की अंकतालिका, सेकेंडरी मतलब 10वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। जो अभ्यर्थी जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या ऐसा सहयोगी जो फार्म भर रहे हैं उन्होंने 10वीं जो है आज से काफ़ी समय पहले की थी, तो उनको 10वीं की मार्कशीट के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलता था। उनको तो 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेने हैं। और जो अभ्यर्थी हाल ही में 10वीं की है, काफ़ी समय से 2012-13 या 21-22-19 यहाँ पर 10वीं की है, उनके पास सिर्फ 10th की मार्कशीट है तो उनको 10th की सिर्फ मार्कशीट लेनी है। जिनके पास 10वीं की मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट है उनको सर्टिफिकेट भी साथ में ले लेना है। और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको ज़्यादा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, हमारे पास तो है ही नहीं। तो पहले सर्टिफिकेट आता था, बाद में सर्टिफिकेट आना बंद हो गया। जिनके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट साथ में अपना ले जाना। जिनके पास नहीं है वो सिर्फ 10वीं की मार्कशीट ले जाना। 10वीं की मार्कशीट के अलावा 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यही 10वीं का जो मैंने अभी बताया वही सेम टू सेम 12वीं में है। सर्टिफिकेट है तो साथ में ले जाना। अगर हाल ही में आपने 12वीं किया तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, सिर्फ मार्कशीट होगी, अपनी मार्कशीट ले जाना। 2 डॉक्यूमेंट्स तो आपके ये हो गए।
उसके बाद आपकी जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा था, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विकलांग कैटेगरी से या डिवोर्स कैटेगरी से, आपने जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरा था वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मैं एक बार पूरी लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। जिस श्रेणी में आवेदन किया गया है उस श्रेणी में होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यथा कोई एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विकलांग होने का प्रमाण पत्र। ओबीसी का प्रमाण पत्र जो है ना वो साफ साफ लिखा गया, देखिए 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो तथा ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र मान्य होना चाहिए, तथा ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जो है मान्य होना चाहिए, मतलब वो भी आपका वैलिड होना चाहिए। यदि विकलांग श्रेणी में हो तो विकलांग प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा। 40% से अधिक विकलांगता होने पर ही श्रेणी का लाभ दिया जाएगा। विकलांग श्रेणी में उसी अभ्यर्थी को लाभ दिया होगा जो एक टांग दाईं अथवा बाईं से विकलांग हो लेकिन बाहें प्रभावित न हो। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में अपना ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर के जाने हैं। राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, मतलब कि मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लेकर के जाना है। ऑनलाइन आपने बनवाया हुआ हो वो अपना साथ ले जाना। चरित्र प्रमाण पत्र 2 अलग अलग अधिकारियों द्वारा जारी। तो ये जो है ना बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हमने 12वीं आज से 2 साल पहले किया तो वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा क्या, या अभी हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं कॉलेज से लेना पड़ेगा क्या। तो आपको वहाँ से बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी नज़दीकी कंप्यूटर शॉप से जाएंगे, चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट लेंगे, उसमें आपका नाम लिखा होगा, पिताजी का नाम लिखा होगा, नीचे एक लाइन ये लिखी होगी कि मैं इनको इतने वर्ष की जगह पर खाली जगह छोड़ दी जाएगी, 2 साल 3 साल 5 साल वहाँ अपने हिसाब से अपने लिख लेंगे, इतने वर्ष से जानता हूँ, ये सही है, कोई इश्यू नहीं है। और वो उसमें अपना नाम पता लिख करके आपको जो भी गेजेटेड ऑफिसर होंगे, जैसे अगर नॉर्मल भाषा में बताऊँ तो फर्स्ट ग्रेड टीचर आप कह सकते हो, उनके पास जाना है, उनसे सिग्नेचर करवाने, वो आपको स्टैंप लगा देंगे उस पर, चाहे वो आपको 6 महीने से जानते हो, 2 साल से, 5 साल से। तो 2 टीचर से बनवाना है, या 2 टीचर 1 डॉक्टर ऐसे भी आप बनवा सकते हो। ठीक है, अलग अलग अधिकारियों द्वारा बनाने हैं आपको, डॉक्टर से, टीचर से, या फिर गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे, आप जैसे मर्जी वैसे बना लेना। उनके पास स्टैंप होने चाहिए खुद के, वो स्टैंप भी लगा देंगे और साइन भी कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपका बन जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विधवा, सैनिक विधवा, तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन किया है, यदि आपने इस कैटेगरी में आवेदन किया है तो पति का डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा विवाह विच्छेद मतलब डिवोर्स सर्टिफिकेट, माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिकी की प्रति, इसके साथ ही 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, इस पर आशा का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी कि आज दिनांक तक पुनः विवाह नहीं किया है, ऐसा एक स्टाम्प पत्र भी लगता है। ये स्टाम्प पेपर आप जो है तुरंत वहाँ पर एक बार बात करेंगे तो हो सकता है जब आपका फाइनल एडमिशन हो उस समय आपको देना हो, या फिर काउंसलिंग में भी आप वहाँ पर प्रेजेंट अगर करें तो 100 रुपये का स्टाम्प जो है वो आपको लेना है। उस पर ये लिखा होना चाहिए कि आज की जो दिनांक है यहाँ दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया है, मतलब जो डिवोर्स कैटेगरी का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो डिवोर्स कैटेगरी में पुनर्विवाह नहीं किया, ऐसा आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर टाइप करके या पेन से, हाथ से, जैसे भी आप लिखना चाहो 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आंगनबाड़ी कोई कार्य करता है या आशा सहयोगिनी की श्रेणी में आवेदन किया है तो संबंधित अभ्यर्थी, अगर किसी बच्चे ने इस कैटेगरी में नहीं आता है 6 और 7 में, तो इसके रिगार्डिंग आपको ऐसा नहीं कि मैं डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाऊँ, कुछ नहीं करना आपको बस ऊपर वाले 5 डॉक्यूमेंट तो सभी को बनवाने ही हैं। अगर किसी कैटेगरी से आप हैं तो ऊपर वाले 5 तो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। 6 और 7 जो है ना उन्हीं पर होंगे जिनके पास लागू होंगे। आशा सहयोगिनी में आवेदन किया है तो संबंधित अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी ने आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी के पद पर आवेदन करने की अंतिम तिथि तक 5 वर्ष का निरंतर सेवाकाल जो कार्य है वो पूर्ण कर लिया। 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है, ये भी उसमें लिखा गया था अपने फॉर्म में। तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी 26 दिसंबर थी शायद, उस दिनांक तक 5 साल आपके पूरे हो जाने चाहिए। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट है, आशा सहयोगिनी को आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6-7 के चतुर्थ चरण तक प्रशिक्षित हो कि आरक्षण का लाभ देय होगा। ये जो 5, 6, 7 और 8 जो पॉइंट है ना वो सभी के लिए नहीं है, जो आशा सहयोगिनी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उन्हीं के लिए है। 9वां है कि चयन होने पर ज्वाइनिंग प्रस्तुत करते समय सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट अभी आपको नहीं बनाना, जब फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा, जिस समय आपकी क्लासें स्टार्ट होंगी उस समय आपको जो आपके नज़दीक में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ से जाकर के आप मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर से बात करके बनवा सकते हैं। उसमें भी कोई किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। ये बाद में बनवाना है, अभी साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। काफ़ी अभ्यर्थी इसके रिगार्डिंग में परेशान हो रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है कि सर अभी बनवाना, भी नहीं बनवाना, बाद की बात है। समस्त मूल प्रमाण पत्र जमा किए जाएंगे तथा प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ही लौटाए जाएंगे। अतः मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व यदि अभ्यर्थी को किसी दस्तावेज की फोटो प्रति की आवश्यकता हो तो पहले ही करवा लें।
काउंसलिंग आपकी होगी। काउंसलिंग होने के बाद में आपका फाइनल एडमिशन आपको पता चल जाएगा सेम डे ही, शाम को 4 बजे के बाद पता चल जाएगा। 4 बजे तक तो अभ्यर्थियों का वेट करेंगे और जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा तो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वहीं पर जमा कर लिए जाएंगे। तो अगर आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो ओरिजिनल तो आपके जमा हो जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि आप उनकी साफ से एकदम क्लियर फोटो खींच के और रंगीन और ब्लैक एंड वाइट दोनों की प्रकार की फोटोकॉपी करवा करके अपने पास रखें और मोबाइल में भी अच्छा सा डॉक्यूमेंट्स का PDF बना कर रखें या नज़दीकी कंप्यूटर शॉप से स्कैन करवा करके अपनी ईमेल पर डलवा लेना, ताकि जब भी बीच में आपको ज़रूरत पड़े, जिस समय आपके पास डॉक्यूमेंट न हो उस समय अगर बीच में आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आप मोबाइल में जो फोटो खींची हुई है उससे फोटोकॉपी करवा सको या ईमेल से फोटोकॉपी निकलवा सको या जो फोटोकॉपी आपने करवा रखी है उनकी भी फोटोकॉपी करवा के आप काम में ले सको। तो ऐसा अपना जुगाड़ जो है पहले ही कर लेना। चयन होने पर जमा दस्तावेज प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ही लौटाए जाएंगे। अगर एक बार डॉक्यूमेंट जमा हो गए तो वापस जब आपको मिलेंगे तो आपका जब कॉलेज जो है पूरा हो जाएगा, A&M प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा 2 साल का, उसके बाद आपको ओरिजिनल मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये प्लस पॉइंट आपको पहले ही बता दिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभ्यर्थी बार बार परेशान हो रहे थे, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाएं, कहाँ से बनवाएं, कैसे बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, बस इतने से डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आपको किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं। ये किसी दूसरे अभ्यर्थी का है, योगिता कुमारी डॉक्टर ऑफ चंद्रपाल, ये भी झुंझुनू जिले का ही है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ ले जाना, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपने साथ में ले जाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भूलना है, एक एक फ़ोटोकॉपी भी करवा लेना। इसके अलावा कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है ना वो भी आप अपने साथ ले जाना, वो एड्रेस का प्रूफ आपका रहेगा। आधार कार्ड इसमें लिखा नहीं गया है, आधार कार्ड भी अपना साथ ले जाना। पैन कार्ड बना रखा तो ले जाना, वरना कोई इश्यू नहीं है। मूल निवास वगैरह वो इसमें सारे आ चुके हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने साथ ले जाना, जरूरत पड़ेगी तो वहाँ दे देना, नहीं जरूरत पड़े कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो वीडियो है सभी तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। आपके भी मन में जो डॉक्यूमेंट्स का डाउट है उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कल ही मैं वीडियो अपलोड कर देता, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैंने वो गलती से वो डिलीट हो गया, अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए आज सुबह मुझे दोबारा से बनाना पड़ा है। 9 बजे से 4 बजे तक का काउंसलिंग का समय, आराम से रिलैक्स होकर के जाना है आपको, ज़्यादा भागम भाग में परेशान नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और कोई अभ्यर्थी वहाँ अगर काउंसलिंग करवाने के लिए गया है तो किस प्रकार से अभ्यर्थियों को बिठाया गया है, ये छोटा सा वीडियो शूट करके और टेलीग्राम ग्रुप में डालो, तो वहाँ पर डाल देना कि भी काउंसलिंग कैसे हो रही है, किस प्रकार से अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का, किस प्रकार से बैठे। छोटा सा वीडियो बना करके आप टेलीग्राम ग्रुप में डालें तो बता देना कि भी इस जिले में इस प्रकार से व्यवस्था की गई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।